अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये तस्वीर है डॉक्टर महानूर की। 6 जून को आज से पूरे 2 दिन पहले हॉस्पिटल के अंदर, वही हॉस्पिटल जहाँ पर ये सर्व करती हैं, और इसी हॉस्पिटल के एक लिफ्ट ऑपरेटर ने डॉक्टर महानूर पर तेजाब फेंक दिया और फौरी वहां से भाग गया। डॉक्टर महानूर हॉस्पिटल में इस टाइम एडमिट हैं और ट्रीटमेंट उनका जारी है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि लिफ्ट ऑपरेटर ने आखिर ये क्यों किया? क्या रंजिश हो सकती है? क्या डायरेक्टली इसकी अपनी रंजिश थी, या फिर किसी के कहने पर इसने ये हरकत की है? कहां तक पहुंची इस किस्से की तफ्तीश, इस वाक़े की तफ्तीश, और क्या निकला? इसके अलावा और भी बहुत कुछ जो यकीनन आप लोग जानना चाहते हैं, मैं आपको इसी व्लॉग में बताऊंगी बड़ी डिटेल के साथ। सूबा बलूचिस्तान और सूबा बलूचिस्तान का शहर कोयटा में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हॉस्पिटल का नाम है संडेमन हॉस्पिटल। अब यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, नाम है इनका डॉक्टर महानूर, और MBBS इन्होंने किया, क्वालिफाइड हुई तो डॉक्टर बन गई। अब इसके बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन को जारी रखा और डॉक्टर महानूर ने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की, यानी इस टाइम ये एक सीनियर तरीन डॉक्टर हैं। अब यहाँ पर हुमायूं शाह नाम का एक आदमी है, और ये आदमी इसी हॉस्पिटल में लिफ्ट ऑपरेटर है। होता कुछ इस तरह से है कि 6 जून तारीख थी, दिन था हफ्ते का। अब डॉक्टर महानूर अपनी ड्यूटी पर एज यूजुअल आती हैं जहां पर इनकी ड्यूटी लगी हुई है, और आजकल इनकी ड्यूटी जो है वो सर्जरी वार्ड में तैनात थी, तो ये अपनी ड्यूटी पर रूटीन के मुताबिक आई। दोपहर 1 बजे के टाइम वार्ड में ये अपनी मौजूद थी। CCTV मौजूद है। अब उसमें बड़ा क्लियरली ये देखा जा सकता है कि एक आदमी आता है, ब्लैक कलर की उसने शलवार कमीज पहनी हुई है, और जो शर्ट है, जो कमीज है, उसकी राइट साइड पर जो पॉकेट है उसके अंदर एक शराब की बोतल वो लेकर आया है। आते सार उसने क्या किया है, सर्जरी वार्ड का जो गेट है, दरवाजा है, उसको नॉक किया। अंदर से दरवाजे को कुछ देर के बाद खोला डॉक्टर महानूर ने खुद। ये डॉक्टर महानूर ने खोला दरवाजा वार्ड का। इधर से इसने फौरन से वो जो की बोतल लेकर आया था पॉकेट में निकाली और इनके ऊपर उंडेल दी। फौरन वहां से भाग गया। डॉक्टर महानूर तकलीफ के मारे कराहने लगी, चीखो पुकार करने लगी, भागी भागी बाहर को आई। लोगों ने देखा, जमीन पर बैठ गई, चूंकि जलन बहुत शिद्दत की थी। अब्दुल रज़ाक नाम का एक लड़का जो कि इसी हॉस्पिटल में ट्रेनी है, उसने बाकायदा तौर पर सफेद कलर की शलवार कमीज पहनी हुई है और ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ है, जो अमूमी तौर पर ट्रेनीज पहनते हैं। अब फौरन से अपने गाउन को उतारता है और उतार कर इनके चेहरे पर जहां जहां नजर आ रहा है गिरा हुआ, उसको साफ करने लगता है। इसी सिचुएशन में कुछ अब इस पर भी लग जाता है और ये भी तकलीफ से कराने लग गया। अब ये सब कुछ जो हो रहा है, वहां पर वार्ड में मौजूद अवाम, स्टाफ जो जो मौजूद है, फौरन भागे इनकी तरफ लपके। तो तासुर ये आता है देखने में, लोग ये समझते हैं कि ये जो अब्दुल रज़ाक है ना, इसने किया है ये वाकया, इसने फेंका है, तो वो अब्दुल रज़ाक को धक्का देके पीछे कर देते हैं। डॉक्टर महानूर तकलीफ के मारे करा रही हैं, चीख रही हैं, और बहुत उनको तकलीफ है। तमाम के तमाम वहां जो उस टाइम पे डॉक्टर्स मौजूद थे, फौरन इनको इमरजेंसी में शिफ्ट करते हैं और वहां पर इनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, ताकि सबसे पहले जो जलन सड़न है उसको बंद किया जाए। अब चूंकि अब्दुल रज़ाक जो है उसको भी लगा हुआ था कुछ साफ करते करते, तो उसे भी फर्स्ट एड देनी स्टार्ट की गई ताकि उसकी भी तकलीफ को कम किया जा सके। इसी दौरान वहां से कोई 15 पर कॉल कर देता है। 15 पर जैसे ही कॉल जाती है तो इनको लगता है थाना जनाब सिविल लाइन, तो सिविल लाइन से अच्छी खासी तादाद जो है वो नफरी की पहुंच जाती है। जैसे ही यहाँ पर नफरी पहुंची, नफरी ने आकर मुख्तलिफ लोगों से मालूमात ली, वहां पर मौजूद डॉक्टर से, रिसेप्शनिस्ट से, अवाम से, ताकि ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सके और समझ आए कि हुआ क्या, बना क्या। और फिर देखती है कैमरे कैमरे तो लगे हैं, एक्टिव हैं। फिर CCTV फुटेज हासिल करती है और बड़ी डिटेल से उस CCTV फुटेज को देखा जाता है। CCTV से पुलिस को पता चला कि काले कपड़ों में मलबूस शख्स लिफ्ट ऑपरेटर हुमायूं शाह है, जिसने तेजाब फेंका, और सब लोग अब्दुल रज़ाक को मुलजिम समझ रहे थे। असल में वो तो डॉक्टर महानूर की जान बचा रहा था। दूसरी तरफ वजीर आला बलोचिस्तान इस टाइम तैनात हैं सरफराज भुगटी साहब।
सरफराज बुगटी साहब ने इस वकूए के मुतल्लिक जैसे ही सुना तो उन्होंने सबसे पहले एक्शन लिया और आईजी बलूचिस्तान को ये हुक्म सादिर किया कि जल्द अज जल्द इस केस को वेरीफाई करके मुलजिम गिरफ्तार करें, मुझे बताएं। डॉक्टर महनूर के इलाज से लेकर ठीक होने तक तमाम तर सहूलियात, अखराजात और मुराद, ये तमाम चीज़ें हुकूमत यानी बलूचिस्तान की हुकूमत से बर्दाश्त करेगी। ये भी हुक्म उन्होंने दिया, ये भी ऐलान किया। तो बलूचिस्तान का ये हॉस्पिटल जो संडेमन है कोयटा का, यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। सीएम बलूचिस्तान ने इस वजह से कि वहाँ पर सहूलियात नहीं है, एयर एम्बुलेंस तलब की। उसके जरिए से कोयटा से इनको फौरन कराची शिफ्ट किया और कराची शिफ्ट किया गया आगा खान हॉस्पिटल में, जहाँ पर सहूलियात बेहतरीन किस्म की हैं, सर्विसेज दी जाती हैं। वहाँ से अब इनका इलाज जारी है। अब ये जो लिफ्ट ऑपरेटर है इसकी तरफ जरा आ जाते हैं। और यकीनन आपके जहन में यही सवाल पैदा हो रहा है ना कि इसने आखिर किया क्यों ऐसा भाई, कहाँ डॉक्टर, कहाँ लिफ्ट ऑपरेटर, को समझ नहीं आती बात की। सुनने में आया है कि कुछ दिन पहले एक पेशेंट और पेशेंट के साथ मौजूद अटेंडेंट, उनके साथ इसका बिहेवियर ठीक नहीं था, इसने बदतमीजी की थी, जिस पर डॉक्टर महरून ने इसको बहुत डांटा था कि तुम इस तरह से क्यों करते हो। ये भी एक वजह मुबैना तौर पर सामने आ रही है। दूसरी जो वजह सामने आ रही है वो भी मुबैना तौर पे ऐसा है कि लिफ्ट ऑपरेटर शायद पसंद करता था डॉक्टर महनूर को। अब जरा ये कह रहे हैं, मैं मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी वो कहते हैं कि इस तरह के कुछ मैसेजेस, कुछ चैट्स भी इनकी आपस में सामने आई हैं जो लिफ्ट ऑपरेटर की जानिब से हैं। डॉक्टर महनूर ने इसके उन मैसेजेस और चैट की वजह से इस पर बहुत गुस्सा भी किया और इसको फौरन एक शट अप कॉल दी और बड़ा सीरियसली तौर पर दी। समझ आती है इन दोनों पहलुओं को सामने रखते हुए कि डॉक्टर महनूर के इनकार को शायद इसने माना नहीं, हजम नहीं किया, जिस पर इसने रिएक्शन में ये काम कर डाला था गर्दी का। अब पुलिस ने तो जाहिर कानूनी कार्रवाई करनी है। पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की और ये एफआईआर दर्ज हुई एमएस साहब की मुद्दत में और ये एफआईआर नामजद दर्ज की गई जिसमें मुलजिम वही लिफ्ट ऑपरेटर है। चूंकि ये हाई प्रोफाइल केस हो गया, सीएम के नॉलेज में, आईजी के नॉलेज में, पुलिस भाग रही है इसके पीछे पीछे। और फिर आखिरकार होता क्या है, नोशकी बस स्टॉप पर ये शख्स वहां से फरार होने की कोशिश में था कि एन उसी टाइम पुलिस पीछे पहुंच गई। इसने अपने साथ एक पिस्टल लगा रखा था, वो पिस्टल इसने निकाला जैसे पुलिस को देखा और कर दिया जवाबी कार्रवाई में और अपनी जान बचाते हुए पुलिस ने इस पर की। इस जवाबी के नतीजे में ये शख्स अपने अंजाम को पहुंचा। अब एवाईडीए क्या कर रही है सुने, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, देसी लफ्जों में बोलूं तो जनाब बरादरी है, यानी डॉक्टर जो है उनके साथ हुआ और ये वाईडीए इनकी बरादरी है। वाईडीए एहतजाज कर रही है। क्या वाईडीए ये कहती है, ये आप इस लिफ्ट ऑपरेटर ने कहां से लिया, क्यों लिया, कितने का लिया, वजह क्या थी, ये सब तो अभी जानना था। और इससे पहले ही पुलिस ने पुलिस मुकाबला कर दिया, यानी ये सारी तफ्तीश की ही नहीं तो ये पुलिस ने क्यों किया। ये कौन कह रहे हैं, वाईडीए के एहतजाज में ये गुफ्तगू हो रही है। खैर, डॉक्टर महनूर का इलाज इस टाइम आगा खान हॉस्पिटल कराची में जारी है। चेहरे पर, हाथ पर और पाँव पर चूंकि बहुत ज्यादा गिरा जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, इलाज जारी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि डॉक्टर महनूर की एक आंख टोटली जाया हो गई है। डॉक्टर्स वहां के कहते हैं कि 4 महीने लगेंगे बिल्कुल ठीक होने तक। अब इसके साथ साथ ये भी डॉक्टर्स ने बताया कि मल्टीपल सर्जरीज रिक्वायर्ड हैं और वो हम जैसे जैसे जरूरत होगी करवाते रहेंगे। सीएम बलूचिस्तान एक और बोल्ड और एक बेहतरीन स्टेप, उनका ये कहना है कि अगर डॉक्टर महनूर के इलाज के लिए इनको बैरून मुल्क जाना पड़े, जरूरत हो, तो रियासत यानी बलूचिस्तान हुकूमत इसको बर्दाश्त करेगी और इनको बैरून मुल्क इलाज के लिए भी भिजवाएगी। अब्दुल रजाक, वो हीरो जो आया था और आकर उसने डॉक्टर महनूर के जो गिरा था उसको साफ कर रहा था अपने गाउन से, वो हीरो है। उसके साथ क्या हुआ सुनिए। अब्दुल रजाक जो है उसको सीएम ने कॉल की है और इसको सबसे पहले तो अप्रिशिएट करते हैं, इसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं और फिर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हम अब्दुल रज़ाक को सिविल अवार्ड देंगे इस बहादुरी पर, जो कि इन्होंने फौरन से अपने गाउन को उतार कर अपनी जान की परवाह किए बगैर, डरे बगैर उनको साफ किया कि किसी तरह से इनकी जान बच जाए। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। अमूमी तौर पर जब झगड़ा, मसले मसाइल, इश्यूज बने तो होता क्या है, वहां पर जो लोग होते हैं ना वो आगे ही नहीं होते
کیوں؟ کون جواب دے گا، کون انکوائریاں بھگتے گا، کس کس افسر کے پاس جانا پڑے گا، آگے ہی کوئی نہیں ہوتا، تماشا دیکھتے ہیں۔ اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے سٹیپ لیا، تو انسانیت ابھی زندہ ہے۔ تیراب گردی کیوں، کب سے سٹارٹ ہوئی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن رکی نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہائی لائٹ ہو گیا، میں نے اس کو رپورٹ کیا اور صحافیوں نے رپورٹ کیا، ایکشن لیا، لیکن اس پر مجھے بہت اچھی بات یہ لگی کہ جناب ملزم اپنے انجام کو پہنچا۔ میں اس پر کوئی تنقید، کوئی بات، کوئی سوال نہیں کروں گی، کیونکہ آج ایک، کل دوسری، پھر تیسری، اور پھر ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے اس ملک میں اگر فوراً سے جڑ سے برائی کو اکھاڑا نہ جائے۔